तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया के पूछे हुए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि 22-26 सेशन नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, ठीक है। और ऐसा ही आपका रांची यूनिवर्सिटी से भी सिलेबस मैच करता है और अदर कोई यूनिवर्सिटी है जो कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट रखा है, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, तो उनके लिए भी यह हेल्पफुल होगा। NPU RU के साथ ही जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एनपीयू में ये जो क्वेश्चन आए थे 50 आए थे और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव थे। अगर आप एनपीयू में एग्जाम दिए हैं तो आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर था आपका 50 मार्क्स का और क्वालिफाइंग था आपका 20 मार्क्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, ईयर 2024, सेशन 22-26, सब्जेक्ट MDA, ठीक है। CBM कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, CBM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। IBS पेपर था, सेट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था और देख लेते हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे टोटल और आपका OMR पेपर दिया गया था, उसी में आपको टाइमिंग के साथ इसको सॉल्व करना था, ठीक है। देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ डिजिटल इमेज इज मेड अप बाय, और हाँ, ये जो पेपर आया था पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे इसमें डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन मैच कर लीजिए कि आपका 20 क्वेश्चन सही हो रहा है, नहीं तो फिर आपको फिर से इस पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। पहला है कि अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ, ठीक है। तो देखिए, जो एक डिजिटल इमेज होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिक्सेल्स, 1000 पिक्सेल से, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि बिट मैप इमेज आर मेड अप, तो बिट मैप जो इमेज होता है वह किसके थ्रू बनाया जाता है, तो ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पिक्सेल्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है RGB का, ठीक है। तो RGB का फुल फॉर्म क्या होता है? R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू, ठीक है, यानी कि लाल, हरा और नीला। 4 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट किस रूप में होता है। तो देखिए, फोटोशॉप का जो फाइल फॉर्मेट होता है वह होता है PSD, सभी स्मॉल लेटर में PSD, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि टिप का फुल फॉर्म बताना है। TIFF स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे केवल फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मैजिक वेंट टूल्स इज यूज, ठीक है। तो ये जो मैजिक वेंट टूल होते हैं इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सेलेक्ट कलर एरिया, ठीक है, कलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। 6 नंबर है GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है LCD का फुल फॉर्म। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले होता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि SLR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें पूछा गया है टू कनेक्ट अ डिजिटल वीडियो कैमरा टू अ कंप्यूटर वी यूज दिस टाइप ऑफ केबल, ठीक है। तो हम लोग किस टाइप के केबल का यूज करते हैं? तो दोस्तों हम लोग जो है USB केबल का यूज करते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर सीरीज बस, ठीक है। जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। 11 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑडियो कंसोल इन ऑडियो प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑडियो कंसोल इन ऑडियो प्रोडक्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसमें क्योंकि इसका काम जो होता है रिकॉर्डिंग करना होता है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट टर्म इज यूज टू डिक्रीज अ डिस्टॉर्ड और फ्यूजी साउंड इन ऑडियो, ठीक है। तो फ्यूजी साउंड मतलब एक तरह से आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। कोई भी आप जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई आइसक्रीम वाला के हॉर्न बजाने लगा, पुक 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 पुक, ठीक, जैसे वो अभी बजा रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं भी आपको सुनाई ना दे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूजी साउंड, ठीक है।
और या फिर अचानक टीवी चलने के बाद नहीं देखते हैं गिर 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 कर लगता है, पूरा जाली जाली टाइप का आने लगता है स्क्रीन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूजी साउंड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विच टाइप ऑफ माइक्रोफोन इज नोन एज इट्स एबिलिटी टू पिक अप साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इक्वली, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए फ्यूजी साउंड वो साउंड करने लगा। ऑप्शन ए ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज द एक्रोनैम्स SNR स्टैंड फॉर इन ऑडियो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑडियो तकनीकी के क्षेत्र में SNR का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डायनेमिक रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इन, मतलब डेसिबल में बताना है कि कितना डेसिबल की ध्वनि जो है हम लोग डायनेमिक रेंज के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 डेसिबल, ठीक है। हियरिंग डेसिबल कितना है, 120 डेसिबल, और डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि व्हाट डज अ UV, ठीक है, UV मैटर ऑन अ ऑडियो कंसोल प्राइमरी मेजर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगल वेव, क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्नल वेव, सॉरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट कैटेगरी ऑफ मीडिया डज VOA, ठीक है, वो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आपका मैक्सिमम जो 50 क्वेश्चन है इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जो आपको फुल फॉर्म में ही पूछ लिया है यार। तो VO मतलब होता है वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि DAB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो DAB का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। मतलब ब्रॉडकास्टिंग में आपका जितना भी चीज़ में प्रसारण होता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, फिर आपका ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारा चीज़ जिसके भी थ्रू आप जो है ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ माइक्रोफोन दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिबन माइक्रोफोन, ठीक है, रिबन माइक्रोफोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि इन ऑडियो व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेल एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो बेल का एक यूनिट मापक यंत्र की तरह इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा टू इवेलुएट सिग्नल पावर, ठीक है। तो सिग्नल पावर को इवेलुएट करना इसका राइट पर्पज होता है, वो मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि अ फ्रेमवर्क ऑन विच सर्किट बोर्ड कैन बी माउंटेड, ठीक है। तो फ्रेमवर्क ऑन विच सर्किट बोर्ड कैन बी माउंटेड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्ड केज बोला जाता है यार, CAGE होता है, लेकिन यहाँ पे एज लिखा गया है तो हमको C नंबर ही मारना पड़ेगा। देखते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन किसमें, तो कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं बसेस। जो ट्रेवल करता है किसके थ्रू करता है, बसेस, जिसे हम लोग USB बोलते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो जो बस होता है उसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं, आदमी हो चाहे इस कंप्यूटर के भी ऑनलाइन क्षेत्र में, ठीक है, बस जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ UPS, ठीक है, UPS का उद्देश्य क्या होता है या फिर UPS इनमें से कौन सा काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी काम करता है UPS, ठीक है। छोटा सा होता है कंप्यूटर के साइड में, जब लाइन चला जाता है तो इसका मुख्य कार्य होता है कि पावर सप्लाई करना, लाइन कट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट है आपका QWERTY इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड में टाइपिंग कभी किए होंगे तो जो अपर रो होता है, यानी कि 3 गो होता है होम रो, ठीक है, बॉटम रो, और एक होता है अपर रो। तो जो ऊपर वाला बॉटम के बाद होता है उसमें ये अक्षर होते हैं कीबोर्ड के, ठीक है, QWERTY, ठीक है। और ये आपको जनरल टैब बटन के बाद देखना शुरू हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अपना मोबाइल का भी कीबोर्ड देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, और इसमें जो है आपका जाम को मूव किया जाता है, ये जो की वो आया था WUARTY, तो इसमें आपका क्विज से जाम को मूव किया जाता है। अगला है हमारा कि सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर इन विच, जिसमें प्रिंटिंग हेड जो है कंटेंट विथ द पेपर इन प्रिंटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग पेज को टच करता है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पेज को छू के प्रिंट करता है। ठीक है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पेज को टच भी नहीं करता और वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, प्रिंटर बहुत टाइप्स होते हैं। जो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं उसको प्लॉटर बोला जाता है। जो हम लोग दुकान में डायरेक्टली पेज कर देता है प्रिंट, उसको पेज प्रिंटर बोलते हैं। जो रसीद वगैरह काटता है, देखे होंगे कुछ नायक मूवी में जो प्रिंटर है वो उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बहुत सारा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आया था हमारा चिप। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हमारा पूछा गया है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ हाई इम्पेडेंस माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 ओम या उससे एबव। 750 ओम या उससे एबव। अरे यार, मेरा हाथ इतना पसीना से भीग गया ना, क्या बताऊं। जो डेस्क रखा हूँ यह डेस्क भीग गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरा पैर भी अब पसीना पसीना हो जाता है। एक दो आदमी होता है ना कि हाथ पैर पूरा पसीना से भीग जाता है, सेम वही कैटेगरी में मैं भी शामिल हूँ यार। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज यूज विथ सेंट्रल पोल। फिर पूछा गया है कि पीस एंड पेरिफेरल पोल पीस इन मूविंग कोयल माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर बोलेंगे पॉट। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि GIF, जो हम लोग नहीं करते, GIF जैसे भूकुर करते रहता है अगर कोई वीडियो भेजिएगा तो। ठीक है, तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट्सएप में आप लोग GIF भेजते हैं। फेसबुक तो मैं यूज नहीं करता हूँ, तो उतना फेसबुक के बारे में मुझे मालूम है नहीं है। तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म होता है। जैसे आप लोग MP3 मूवी वगैरह सुनते हैं, तो MP3 जो बोलते हैं, MP3 MP4, इस सब MP का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइएगा, इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, MP, मध्य प्रदेश नहीं लिख दीजिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो डिस्प्ले प्रोसेसर का हम लोग जो है ग्राफिकल कंट्रोलर या फिर डिस्प्ले को प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। आगे देखते हैं 32 नंबर। इसमें पूछा गया है कि TIFF स्टैंड फॉर। तो TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो TIFF इसका फुल फॉर्म होता है हमारा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये देखिए 2 बार पूछ लिया हमारा TIFF। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें पूछा गया है कि CMYK इज कलर दैट इंक्लूड्स व्हाट कलर। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा के किस कलर को इंडिकेट करता है? देखिए, C से हम लोग बोलते हैं सियान, M से बोलते हैं मेजेंटा, Y से आपका होता है येलो, और K से होता है की, जिसको हम लोग ब्लैक भी बोलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे ब्लैक देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए किस में है, तो यहाँ पे हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, देखिए पेज जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है लैंडस्केप। पोर्टेबल ये आपका ये खड़ा वाला पेज हो गया, और लैंडस्केप मतलब ये ऐसा जो एक पेज होता है ना, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप पेज। ठीक है, मोबाइल भी आपका सेम, जब आपको पलटा देते हैं तो लैंडस्केप मोड में हो जाता है, और जो खड़ा रखते हैं मोबाइल को तो वो आपका पोर्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन इज इमेज एनहेंसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक इमेज एनहेंसिंग सॉफ्टवेयर है? तो हमारा जो है फोटोशॉप राइट आंसर हो जाएगा। और
अगर आप में से कोई लोग DCA या ADCA का कोर्स किए होंगे कंप्यूटर में, तो उसके लिए यह पेपर जो है बहुत ही ईजी हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा MMS का स्टैंड क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है MMS। यार ये बहुत डेंजर वर्ड है, ठीक है, और आप लोग सुने भी होंगे। तो MMS इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस या फिर सिस्टम, ठीक है। कभी कभी इसको सर्विस भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं पे इसको सिस्टम भी लिखता है। तो जैसा ऑप्शन में आए उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टिक लगाइएगा। आगे देखते हैं, पूछा गया है द स्पेशल हार्डवेयर यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डिस्प्ले इमेज इज, ठीक है। तो जो डिस्प्ले इमेज का एफिशिएंसी को बढ़ाता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक कार्ड। क्या बोलते हैं, वेक्टर ग्राफिक कार्ड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है अ वर्चुअल रियलिटी इज यूज इन ट्रेनिंग पायलट्स इन फाइट कॉल्ड, ठीक है। अ वर्चुअल रियलिटी इज यूज इन ट्रेनिंग पायलट्स इन फाइट कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमुलेटर्स के रूप में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है 39 नंबर कि स्पेशल इफेक्ट फॉर साउंड कुड नॉट बी एडेड यूजिंग साउंड एडिटिंग प्रोग्राम कॉल्ड, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड फॉरगेट, ठीक है, या साउंड फॉर्ग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है यह पेपर आपका इसलिए दिक्कत हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल कर गए होंगे, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आया है और समझने में दिक्कत हुआ होगा, डेफिनेटली दिक्कत होता है यार। हिंदी मीडियम के बच्चे ही जो है आपका मैक्सिमम इसमें फेल करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में शुरू से पढ़ाई, हमारा झारखंड में कैसा पढ़ाई है हम सभी जानते ही हैं ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मल्टीमीडिया इनकॉर्पोरेट फीचर लाइक, ठीक है, तो मल्टीमीडिया इनकॉर्पोरेट फीचर कैसा होता है, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो है आपका टेक्स्ट आ जाता है, वीडियो, साउंड, ऑडियो, इन सब को शामिल किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द एप्लीकेशंस दैट अलाउ टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर एल फोन, सेल फोन होना चाहिए यार, सेल फोन इज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल फोन इज मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग रिकरिंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिप्लेसिंग थीम बाय अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वही सिंथेसाइज, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें हमारा क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि वी कैन रिड्यूस द साइज, हम अपने साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, द वीडियो फाइल डैश बाय देम, ठीक है। तो किसके थ्रू, तो कंप्रेसिंग के थ्रू, ठीक है, कंप्रेसिंग देम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि फाइल इन द विंडो मीडिया फॉर्मेट हैव द एक्सटेंशन, ठीक है। तो फाइल विंडो मीडिया फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं .wmv। जैसे अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो MS वर्ड का क्या होता है .docx, ठीक है। और इसको अगर डायरेक्टली खोलना है तो हम लोग विन वर्ड का यूज करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। नोटपैड का .txt, वर्डपैड का .doc, उसी तरह से जितना भी है एक्सटेंशन नेम भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है द कन्वर्सेशन ऑफ एनालॉग साउंड वेव टू अ डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सैम्पलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट इज, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट को हम लोग PSD बोलते हैं, PSD, ठीक है। आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एडवांटेज ऑफ आइकॉन बेस्ड ऑथरिंग टूल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑथरिंग टूल्स को, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एंड
लेइंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द टूल विच वर्क लाइक रियल लाइफ पेन ब्रश एंड अलाउ ड्राइंग स्मूथ। ठीक है, स्ट्रोक ऑफ कलर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंट ब्रश। क्या बोलेंगे, पेंट ब्रश। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि विच कमांड इज यूज्ड टू ओपन पावर पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द रन विंडो। देखिए आ ही गया शॉर्टकट की वाला, तो रन विंडो, जिसमें हम लोग विंडो प्लस आर दबाते हैं रन करने के लिए। और इसमें पूछा गया है कि पावर पॉइंट को हम लोग कैसे खोलेंगे, तो पावर पॉइंट को हम लोग पावर PNT लिखते हैं और ये खुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को क्लोज करना है तो Ctrl+Q दबाइए, डायरेक्टली आप Ctrl+Q दबाइए तो क्लोज का आपका आ जाएगा। ठीक है, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+D जितना भी होता है E5। ठीक है, फंक्शंस के 12 होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको आ सकता है। ठीक है, और देखिए जितना भी आपका एग्जाम हो रहा है NPU में, इसके बाद मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इन सभी का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड धीरे धीरे कर दिया है रांची यूनिवर्सिटी का, उसका देख लीजिए। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 8986607541। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मैं आपको जो है क्वेश्चन का आंसर करवा पाऊँगा, साथ ही जो आपके जूनियर कैंडिडेट आएंगे उन सभी का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप में से ज़रूर कुछ लोग सेंड कर ही दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इसको आप लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम में।